सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी मिलेगी। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश जानेंगे। उसके बाद स्वास्थ्य से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। तथागत बुद्धित्व की प्राप्ति के पश्चात पहली बार अपने गृह राज्य कपिलवस्तु में पधार रहे थे। उनके आने का समाचार पाकर नगर में चारों ओर हर्ष की लहर दौड़ पड़ी। नगर में प्रवेश करते ही सर्वत्र उनकी जय जयकार सुनाई पड़ने लगी। महाराज शुद्धोधन को जैसे ही गौतम बुद्ध के आने का समाचार मिला और पता चला कि उनका पुत्र भिक्षु होकर अपने ही राज्य में भिक्षा पात्र हाथ में लिए भ्रमण कर रहा है, तो उनका हृदय हाहाकार कर उठा। वह व्याकुल हो उठे। वह स्वयं गौतम के सम्मुख पहुंचे और बोले, पुत्र, हम प्रतापी क्षत्रिय वंशज हैं। हमारे वंश में किसी ने भी इस प्रकार भिक्षा नहीं मांगी। तुम मेरे साथ राजभवन चलो। तथागत बोले, महाराज, आप क्षत्रिय वंशी योद्धा हैं। आपका जन्म उसी वंश में हुआ है, परंतु मेरा जन्म बुद्ध वंश में हुआ है। यही मेरी वंश परंपरा है। फिर भी पिता होने के कारण मेरा कुछ तो तुम पर अधिकार है, कुछ तो अधिकार है। पुत्र, क्या मेरी इतनी इच्छा भी पूरी नहीं करोगे कि तुम अपने शिष्यों सहित राजभवन में चलकर भोजन करो? शुद्धोधन ने आंसू बहाते हुए कहा। राजा के आग्रह पर तथागत सभी भिक्षुओं के साथ राजमहल में पधारे। सभी को प्रेम से भोजन कराने के उपरांत राजा ने तथागत से पूछा, पुत्र, तुमने तो संन्यास ले लिया, परंतु हमारे बुढ़ापे का सहारा अब कौन बनेगा? क्या अपनी पत्नी, पुत्र और माता पिता के प्रति तुम्हारा कोई कर्तव्य नहीं है? क्या यह अकर्मण्यता और जीवन में पलायन नहीं है? तथागत ने उत्तर दिया, महाराज, न तो यह जीवन से पलायन है और न ही अकर्मण्यता। मैंने तो प्रारंभ में ही करुणा और प्रेम का मार्ग अपनाया है। अपने शिष्यों को भी मैं यही उपदेश देता हूं। जो केवल अपने सुखों तक सीमित रहते हैं वह स्वार्थी हैं। समस्त जीवों से प्रेम करना जीवन की उत्तम सत्कर्ता और उनके लिए जीवन का उत्सर्ग ना तो अकर्मण्यता है और ना ही जीवन की उत्तम सार्थकता। ना तो अकर्मण्यता है और ना ही जीवन में पलायन। सभी से प्रेम करना जीवन का सर्वाधिक उच्च कर्म है। तथागत का उपदेश सुनकर महाराज शुद्धोधन समझ गए कि उनके सम्मुख बैठा व्यक्ति अब कोई साधारण युवराज नहीं है, वह बुद्ध है और समस्त संसार ही अब उसका घर है। तभी सहसा तथागत उठे और बोले, महाराज, मैं देवी यशोधरा से मिलने की आज्ञा चाहता हूं। मैं उनके कक्ष में जाना चाहता हूं। क्या आप मुझे यह आदेश देंगे? महाराज शुद्धोधन ने कहा, अवश्य, ये तुम्हारा घर है, ये तुम्हारी पत्नी बेटे तुम्हारे हैं, आप मिल सकते हैं। ऐसा कहकर वह चल दिए। यशोधरा को पता था कि उसके प्रति राजमहल में पधारे हैं, यानी कि उनके पतिदेव राजमहल में पधारे हैं, परंतु यह उनसे मिलने नहीं गई थी। वह मान किए बैठी थी कि तभी राहुल ने मां से पूछा, मां, पिताजी राजमहल में आए हैं, फिर भी तुम उनसे मिलने क्यों नहीं गई? यशोधरा ने उत्तर दिया, बेटा, तेरे पिता घर बार छोड़कर समस्त मानव जाति को सुख शांति का मार्ग दिखाने गए हैं। उनके मन में मेरे लिए जरा भी स्थान होगा तो वह स्वयं यहां आएंगे। उसी समय तथागत ने यशोधरा के कक्ष में प्रवेश किया। यशोधरा और राहुल ने आगे बढ़कर तथागत के चरणों में शीश नवाया।
यशोधरा ने अपने आंसुओं से तथागत के चरण पखार दिए। बर्फों का थमा बादल मानो फट पड़ा था। तथागत बोले, उठो यशोधरा उठो, मन को शांत करो। तुम्हारा त्याग महान है। तुम्हारे इस त्याग के कारण ही मैं शाश्वत सत्य को पाने में सफल हुआ हूं। इस त्याग के कारण ही तुम महान हो। उठो, मुझे भिक्षा नहीं दोगी? यशोधरा उठी और राहुल का हाथ पकड़कर बोली, प्रभु, आप भिक्षुक बनकर मेरे द्वार पर आए हैं। मेरे पास देने के लिए आपका यह पुत्र राहुल है, इसे स्वीकार कीजिए। तथागत बोले, मैं कृतज्ञ हुआ यशोधरे, मैं कृतज्ञ हुआ। तुम्हारी यह भिक्षा मुझे स्वीकार है। कहकर वह मुड़े और राहुल को साथ लेकर बाहर की ओर चल दिए। राजमहल से निकलकर एक बड़े जन समूह को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं, मनुष्य के लिए धर्म और संघ के अतिरिक्त कोई अन्य उत्तराधिकारी नहीं है। वही उत्तराधिकार मैंने अपने पुत्र राहुल को दिया है और वही मैं तुम सभी को देता हूं। वहां उपस्थित सभी लोगों ने बौद्ध धर्म स्वीकार किया। भगवान बुद्ध ने उन्हें उपदेश दिया। सभी ने गौतम बुद्ध की जय जयकार की। बुद्ध ने देखा कि राजभवन से निकलकर प्रायः उनके सभी बंधु बांधव संघ की शरण में आ गए हैं, परंतु बचपन से ही उनसे ईर्ष्या रखने वाला उनका चचेरा भाई देवदत्त वहां नहीं आया। वह आज भी उनसे द्वेष भाव रखता है। बुलाने पर ही वह आया और बौद्ध भिक्षु बन गया। उसके मन में जो मंथन चल रहा था, भगवान बुद्ध उसे अच्छी प्रकार से जानते थे, फिर भी उन्होंने उसे संघ में सम्मिलित कर लिया। मित्रों, इस छोटी सी कहानी से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, आज की जो स्वास्थ्यवर्धक जानकारी है, आप इस जानकारी को जानकर अचंभित हो जाएंगे, अचंभित हो जाएंगे। दोस्तों, रात में शरीर के इन 4 अंगों पर अगर आप इस तेल को लगा लेते हैं तो आपके शरीर से दोस्तों बहुत सारी बीमारियां गायब हो जाएंगी, और बीमारी नहीं है तो आपको बीमारी नहीं होगी। इतना बढ़िया तेल और ये महत्वपूर्ण अंग है, शायद आप नहीं जानते हैं। अगर जानते हैं, अगर आप पालन कर रहे हैं तो दोस्तों बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आप इसके फायदे तो फिर जानते होंगे। इसलिए मित्रों, ये वीडियो ध्यान से सुनिएगा और इस जानकारी को खुद अपनाइए, अपने परिवार वालों को अपनाइए, चाहे बच्चा हो, चाहे छोटा हो, चाहे बूढ़ा हो, जितने भी यार दोस्त हैं, तो दोस्तों सब लोग अपनाएं और ये जानकारी सब लोगों तक पहुंचाएं। अगर आप दूसरे के जीवन में खुशियां लाएंगे दोस्तों, हमारे जीवन में अपने आप खुशी आएगी, अपने आप। तो चलिए जानते हैं शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा है। पहला सबसे महत्वपूर्ण अंग है आपका नाभ। नाभ के पीछे एक पेकोटी ग्रंथि पाई जाती है। इस पेकोटी ग्रंथि से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। इसलिए दोस्तों इस ग्रंथि को शरीर का सबसे शक्तिशाली नसें कहा जाता है, सबसे शक्तिशाली ग्रंथि कहा जाता है। अगर आप नाभ में रात में सोते समय तेल लगाते हैं तो दोस्तों आपके शरीर में एक नया जीवन, यानी कि आपके शरीर की कायाकल्प ही हो जाएगी। इस तेल के लगाने के इतने सारे फायदे। तेल कौन सा लगाना है? शुद्ध सरसों का तेल लगाना है। इस शुद्ध सरसों का तेल दोस्तों आपके घर का होगा। आप सरसों लेके जाइए, मशीन पे पेराइए, वही तेल लगाना है। ये जो मार्केट में तेल मिलते हैं कोई शुद्ध नहीं है, इसे आप भूल से भी मत लगाइएगा। अब आप देखिए, थोड़ा सा पहले इमेजिन करिए, थोड़ा पहले चले जाइए। आप देखिए दादा माताएं जब बच्चों को पहले, आज के जमाने में तो मॉडर्न युग हो गया है, लोग दोस्तों एडवर्टाइज पे जाके मार्केट से पता नहीं कौन कौन सा तेल यूज करते हैं, जिसके दुष्परिणाम ही है, फायदे कुछ नहीं है। वही तेल दिन भर में एक आध बार सिर्फ मालिश हो जाता आज के बच्चों को। लेकिन पहले के बच्चों में, हम लोगों के समय में दोस्तों आज भी याद है, और आज भी हम लोगों के घरे में जो दादी माँ है, आज भी बच्चों को कम से कम 7 से 8 बार तेल की मालिश करती है और उपटन लगाते हैं। उपटन किसका लगाती है? यही जो
सरसों का तेल निकाला जाता है। इस सरसों को पहले भून लेती हैं, वह कढ़ाई में भूनने के बाद इसको सिलबट्टे पे पीसती है। पीसने के बाद इसी का वो उपटन लगाती हैं, मलती हैं शरीर में। और कितनी बार मारती हैं? 4 बार पहले मीटिंग में और 4 बार दूसरी मीटिंग में, यानी 8 से 10 बार वो बच्चों की मालिश करती है। और मालिश करने के बाद यही शुद्ध सरसों का तेल भी लगाती हैं। और गांव का बच्चा कितना शक्तिशाली होता आप जानते हैं। उसके मार्फत शहर का बच्चा उतना शक्तिशाली नहीं होता, मजबूत नहीं होता। बहुत सारे रीजन है, अगर इस पे चर्चा की जाए तो बहुत समय लग जाए। तो दोस्तों उस समय आप देखिए, पहले उपटन लगाते हैं सरसों का, फिर इसी सरसों की तेल भी लगाते हैं और कुछ देर बच्चों को कपड़ा नहीं पहनाते हैं। अगर ठंडी का सीजन है तो दोस्तों धूप में कुछ देर बच्चा खेलता है और सूर्य की रोशनी में विटामिन डी, कैल्शियम तो आप जानते हैं प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो हो गया ना मजबूत। अब उसी समय जब वो तेल मालिश करती है, आप देखते होंगे नाभि को फूंका मारती हैं, कपड़े से बढ़िया से साफ करते हैं और उसमें तेल डालती हैं। तो ये है उसके फायदे, तब लगाया जाता था। तो दोस्तों जब आप रात में सोते समय नाभि में तेल लगाते हैं तो दोस्तों आपका पाचन तंत्र स्ट्रांग होता है। पाचन तंत्र के साथ साथ आपकी मानसिक प्रॉब्लम कोई है, मानसिक डिप्रेशन कोई है, ये तुरंत दूर हो जाता है। नींद आती है, आपकी याददाश्त बढ़ जाती है। अगर अल्जाइमर यानी भूलने की बीमारी, वो भी दूर हो जाती है। गठिया, बाई, बताश, जितनी बीमारी ये दूर हो जाएगी। शरीर में कहीं सूजन है तो सूजन धीरे धीरे कम हो जाता है। शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। गैस, एसिडिटी धीरे धीरे सब शांत हो जाता है, ठीक हो जाता है। इतनी शक्तिशाली ये नस है, तो आप जरूर लगाइए। इससे छोटे मोटे बहुत सारे फायदे हैं। तो हो गया पहला नाभ। और दूसरा, जहां से सारी शरीर की नसें जुड़ी होती हैं दोस्तों, पूरे शरीर की नसें यहाँ से भी जुड़ी होती है, वो है आपका दोस्तों पैर का तालू। ये पैर के तालू जो है, ये शरीर की सारी नसें यहाँ से जुड़ी होती है। अब जब आप शाम को सोने जाइए, गर्म पानी थोड़ा सा करिए, गुनगुना पानी करिए, हाथ पैर खूब अच्छी तरह से धुल लीजिए। हाथ पैर धुलने के बाद अपने पैर को साफ कपड़े में बढ़िया से पोंछ के साफ कर लीजिए। अब आप सोने जाइए। अगर ठंडी का सीजन है तो तेल को हल्का सा गर्म कर लीजिए। अगर गर्मी का सीजन है तो ऐसे नॉर्मल तेल ही ले लीजिए। अब इसी तेल को जब आप लेट जाइए, तो अगर आपकी पत्नी है तो अपने पत्नी से लगवा लीजिए, नहीं तो खुद अपने हाथों से लगाइए, या आप अपने बच्चे किसी से लगवा सकते हैं बिस्तर पे। लेकिन लेटने के बाद जब लगाना शुरू करेंगे, 5 मिनट उस तालू में, 5 मिनट उस तालू में, आप उस तेल को मालिश करेंगे। जब तेल को मालिश करना जैसे शुरू करेंगे, लगाना शुरू करेंगे पैर के ताल, वैसे आपको नींद आना शुरू हो जाएगी। और दोस्तों नींद आएगी, इतनी बढ़िया नींद आएगी, 6 से 7 घंटे के पहले आपकी नींद खुलेगी नहीं। अब अगर आप डिप्रेशन की दवा ले रहे हैं, नींद की कोई टैबलेट ले रहे हैं, तो नींद का टैबलेट धीरे धीरे आपका खत्म हो जाएगा। आपको नींद की जरूरत नहीं है। अगर किसी को पागलपन की समस्या है, उसके लिए दवा ले रहे हैं, डिप्रेशन के लिए दवा ले रहे हैं, तो भी कम हो जाएगा। जोड़ों का दर्द, गठिया का दर्द, बाई, बताश, पैर में कहीं सूजन है, पाचन तंत्र को स्ट्रांग बनाता है, आंखों की रोशनी बहुत तेज करता है, ये बहुत सारे इसके बेनिफिट। तो दोस्तों दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है, वो है पैर का तालू लगाना है, नाभ में लगाना है। और तीसरा जो अंग है जहाँ पे आपको तेल लगाना है, वो है आपका सर। आप देखते रहे होंगे, जब बच्चा छोटा सा होता है, जिसे हम चांदी कहते थे, यहाँ धुक 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 ऊपर सर में करता था, तो वहां पे क्या माताएं क्या शुद्ध सरसों का तेल पूरा एक गदोरी में लेती थी और छपछपा देती थी, और जैसे ही सूखता था दिन भर में वो छपछपाती रहती थी तेल। लेकिन आज का फैशन हो गया, माताएं तो तेल ही नहीं रखती, या फैशन वाला कोई तेल लगा देती हैं, जिसकी वजह से आज देखिए सब लोग डिप्रेशन से ग्रसित हुए हैं। पहले डिप्रेशन वगैरह की कोई बीमारी ही नहीं उतनी होती थी। तो दोस्तों वहां पे आपको सर में लगाना है। जब आप सोने जाइए, या आप गर्मी का सीजन है तो पहले स्नान कर लीजिए। स्नान करने के बाद जब बाल एकदम बढ़िया से सूख जाए, सूखने के बाद आप यही तेल लीजिए गदोरी में, शुद्ध सरसों का तेल, और अपने सर पे आप मालिश कर लीजिए। आप जब मालिश करेंगे तो तेल में क्या होता है, कड़वाहट होती है, देखिए लगता है, झराता है, तो आपको नींद आना शुरू हो जाती है। तेल लगाते ही आप खाना खाए हैं कि नहीं खाए हैं, नींद आना शुरू हो जाती है, और बहुत बढ़िया सुकून की नींद आती है। सुबह आप उठते हैं तो आपको लगता है कि आपकी आंखें सूजी हुई है, आपकी आवाज़ कुछ भारी भारी सी लगेगी, ऐसा लग रहा कि आज हमने खूब जम के सोया। क्यों? क्योंकि आप गहरी नींद में सोए हैं।
इसके इतने सारे, आपका सर दर्द, ये सारी भूलने की बीमारी, ये सारी जितनी भी बीमारियां हैं, सारी बीमारियां आपकी दूर हो जाएगी और इतनी बढ़िया नींद आती है। दोस्तों इसके साथ साथ कितने और सारे, बालों को काला बनाता है, बालों को झड़ने से रोकता है। शुद्ध सरसों का तेल, और कोई तेल आप मत लगाइएगा, कभी मत लगाइएगा। या दोस्तों आप लगा सकते हैं अलसी का तेल लगा सकते हैं, या आपके एरिया में जहां से हैं, देखिए चूंकि हमारा ये जो शरीर है प्रकृति के हिसाब से काम करता है, प्रकृति के हिसाब। अब आप कहाँ के रहने वाले हैं, आपके एरिया में हो सकता है जैसे केरल वगैरह में होता है दोस्तों, नारियल बहुत ज्यादा होता है, तो आपका शरीर उस हिसाब से डल जाता है, तो आप वहां पे नारियल का तेल लगा सकते हैं। कहीं कहीं दोस्तों अलसी का तेल बहुत ज्यादा होता है, अलसी का उत्पादन ज्यादा होता है, तो आपका शरीर उस हिसाब से, तो आप वहां पे जब रह रहे हैं तो वही तेल खाइए और वही तेल लगाइए, दूसरे पे मत जाइए। लेकिन सब तेलों में उत्तम तेल ये आपका शुद्ध सरसों का तेल है। फिलहाल आप अलसी का भी लगा सकते हैं, नारियल का भी लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस ढंग से आप इस तेल को लगाइए। 3 स्थान हो गया। अब चौथा सबसे महत्वपूर्ण स्थान जो है आपकी नाक, आपकी नाक। लेकिन नाक में सरसों का तेल नहीं लगाना है, नाक में शुद्ध देसी गाय का घी, शुद्ध देसी गाय का घी। एक कंपनी वाले भी लिखते हैं भैया हम गांव से शुद्ध देसी गाय का घी दे रहे हैं, ये सब बकवास में मत आइएगा, इनके बहकावे में मत आइएगा। शुद्ध आपके घर का देसी घी होना चाहिए, या आपके कोई जानने वाला उनके घर से शुद्ध देसी गाय का घी ले लीजिए। 100 ग्राम आप ले लीजिए, पूरा साल गुजर जाएगा। और इस प्रक्रिया को सब लोग कर सकते हैं, छोटे बड़े बूढ़े सब लोग कर सकते हैं। शुद्ध गाय का देसी घी लेना है। जब रात में आप सोने जाइए, 1 बूंद इस नाक में, 1 बूंद उस नाक में, दोनों नाक में 1-1 बूंद डालना है, बस ज्यादा नहीं, 1-1 बूंद। अब जब 1-1 बूंद रोज आप डालेंगे तो दोस्तों इसके कितने बेनिफिट है जान रहे हैं? आपकी अनिद्रा की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी, आपको नींद नहीं आ रहा हो दूर हो जाएगा। अगर आप डिप्रेशन में हैं, डिप्रेशन दूर हो जाएगा। पागलपन की समस्या है तो पागलपन की आपको कोई मेडिसिन ही नहीं लेने पड़ेगा, 1 से 2 महीने में अपने आप क्योर हो जाएगा। आपका पाचन तंत्र कमजोर है, पाचन तंत्र ठीक हो जाएगा। नाक से संबंधित जैसे आपको बार बार जुकाम हो रहा है, नाकों में सूजन है या सिनुनाइटिस है, कोई बीमारी है, इससे संबंधित जितनी भी बीमारी हो दूर हो जाएगी। गले में कोई इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। उसके साथ साथ जैसे किसी लोगों का हो गया कम सुनाई पड़ता है, कुछ डॉक्टर कहते हैं कि जो है कान के पर्दे में छेद है। अगर कान के पर्दे में छेद है तो कान का पर्दे का छेद बिना ऑपरेशन के 2 से 3 महीने में ठीक हो जाएगा, आपको मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है। फिर इसका नुकसान ही क्या मिल रहा है आपको? कुछ नुकसान नहीं मिल रहा, फायदे के अलावा नुकसान तो है ही नहीं इसके। उसके साथ साथ आपके शरीर की कहीं सूजन है, सूजन, जोड़ों का दर्द, आपकी इम्यूनिटी बूस्टर स्ट्रांग हो जाएगा, बहुत सारे इस तरह से फायदे। तो दोस्तों आप समझ गए, 3 स्थान पे, नाभि में, पैर के तालू में, सर में शुद्ध सरसों का तेल, और अपने दोनों नाक में 1-1 बूंद शुद्ध देसी गाय का घी, ऊपर से काली गाय का मिल गया, अत्युत्तम। ये 4 अंगों पर लगाना आप शुरू कर दीजिए। आप 1 महीने के बाद देखेंगे कैसे ही चमत्कारी प्रभाव आपको मिलता है। फिर इसके नुकसान तो कुछ नहीं है। आपके जो ओठ फट रहे हैं, ओठों का फटना, लोग तरह तरह के क्रीमें लगाते हैं, क्या क्या ले जाके ओठों में चुपर डालते हैं, पूरा ठंडी में कितने पैसे ओठ को फटने में लगा देते हैं, लेकिन उसको मेन स्थान पे नहीं वार कर रहे हैं। ये ओठों का जो फटना है ना दोस्तों, ये यहाँ से नहीं होता, ये आपके नाभि से होता है। आप नाभि में तेल लगाना शुरू कर दीजिए, ओठों की लाली बरकरार रहेगी, आपका ओठ पूरी जिंदगी कभी नहीं फटेगा, चाहे गर्मी हो चाहे ठंडी हो। जो आप पैसे कम से कम 200, 300, 400 रुपए वेस्ट कर देते ना चेहरे पे क्रीम लगा के, इससे कोई मतलब नहीं है। जड़ पे वार कीजिए, और इन सांप की जड़ क्या है? आपकी नाभ है। तो नाभ में आज से अभी से आप तेल लगाइए, आपके घर जितने सदस्य हैं सब सदस्य लगाइए, छोटा बच्चा है उसको भी लगाइए। दोस्तों एक इसको घर में प्रथा बना लीजिए कि सब लोग, हम सोने के पहले सब लोग तेल लगाएंगे, एक प्रथा बना लीजिए। और मित्रों आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, ये वीडियो, ये जानकारी हर एक घर तक पहुंचा दीजिए, हर एक दोस्तों तक पहुंचा दीजिए। जितने लोग आपके जानने वाले हैं, या आपके मोबाइल में जितना कॉन्टैक्ट नंबर है, सब पे जाइए, तुरंत शेयर बटन वहां पे बना हुआ है, शेयर बटन दबाइए, क्लिक कर दीजिए, जन जन तक की जानकारी पहुंचा दीजिए। उम्मीद करते हैं, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस वीडियो को वायरल कर देंगे, घर घर तक पहुंचा देंगे।
दोस्तों सब लोग जानकारी अपनाएं, अपने आप को स्वस्थ व निरोग बनाएं। दोस्तों देखिए, दूसरे के जीवन में अगर आप खुशियां लाएंगे तो अपने जीवन में अपने आप खुशियां आ जाएगी, आपका जीवन अपने आप खुशहाल जीवन बन जाएगा। तो दोस्तों एक उद्देश्य बना दीजिए, हम दूसरे को खुश करेंगे। अगर आप दूसरे को खुश करेंगे, ब्रह्मांड आपको खुश कर देगा। ये विश्वास मानिए, ये इतनी शक्ति है इस ब्रह्मांड में, इतनी शक्ति है इस नेचुरल में। दोस्तों ये हमारा ब्रह्मांड हमारी देखभाल चारों तरफ से करता है। तो दोस्तों ये जानकारी आप जन जन तक पहुंचाइए। फिर इसी के साथ मिलते हैं नई जानकारी में, नए वीडियो में, ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, इसी तरह से किसी और भगवान महात्मा बुद्ध के नए उपदेश के साथ, जिससे हम सीखेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, अपने जीवन को सफल जीवन बनाएंगे।